हेलो दोस्तों, ये वीडियो हम जिस क्वेश्चन पे बना रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास का है और सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो टू बॉडी सिस्टम का होता है उसके क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो थ्योरी लिखी हुई है उस थ्योरी को मैं आपको समझा देता हूं। ऐसे पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। इसमें क्या है कि दो मासेस है हमारे पास। दो मासेस है। जो पहला मास है वो छोटा मास है और एक हमारा बड़ा मास है। तो जो छोटा मास है वो m मास का है, उसका जो मास है वो m है, कैपिटल M। और जो बड़ा मास है वो 5m का है। जो छोटा मास है उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है और जो बड़ा मास है उसकी जो रेडियस है वो 2r है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दी हुई है यहां पर 12r। 12r ये डिस्टेंस दी हुई है दोनों के बीच की। अब हमें बताना क्या है? बताना ये है कि ये दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं और बताना है देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉलर बॉडी जस्ट बिफोर कोलिजन। कि अगर सपोज करो कि दोनों कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने से पहले जो छोटी वाली बॉडी है, जो स्मॉल बॉडी है, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर आपको थ्योरेटिकली नहीं समझ में आया है तो इसे थोड़ा सा हम पहले बना लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि किस तरह से हम इसे स्ट्रक्चर से देखकर समझेंगे कि कैसा ये क्वेश्चन हमारा दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बना लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, दो मासेस हैं। एक छोटा मासेस है जो मैं इससे बना देता हूं। जो छोटा वाला मास है, जो जो हमारे पास चीजें दी हुई हैं, रखी हुई है मेरे पास, उनसे मैं कोशिश करूंगा इसको ड्रॉ करने की। ये छोटा वाला मास है, ये कितना है हमारा? ये m मास है इसका। और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी दी हुई है इसकी? r दी हुई है, कैपिटल R। अब एक बड़ा वाला मास बना लो। ये हमारा एक बड़ा वाला मास है और ये जो बड़ा वाला मास है, ये बड़ा वाला मास कितने का? हमारा 5m का। 5m। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है हमारी? 2r दी हुई है। ऐसे दिया हुआ है। अब ये हमें बताना है कि अगर ये दोनों कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के बाद ये क्या है कि जो छोटा वाला, इसमें जो छोटा वाला है, ये स्मॉलर वाला जो है वो जस्ट बिफोर द कोलिजन, कोलिजन होने से पहले ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का नहीं है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का है। हमें करना क्या है? हमें एक चीज और दी हुई है यहां पर कि दोनों के यहां से सेंटर से हमारी जो सेंटर से जो डिस्टेंस जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है यहां पर? 12r। ये कितनी दी हुई है यहां पर? 12r। ये वाली जो डिस्टेंस है ये 12r दी हुई है। अब हमें क्या बताना है कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है इन दोनों बॉडी का, इनके बीच में ही कहीं पर लाई करेगा। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इनके बीच में ही कहीं पर लाई करेगा। अब अगर सपोज करो कि ये कोलाइड करते हैं, कोलाइड कैसे करेंगे कि अगर ये सपोज करो ये दोनों बॉडी है और दोनों बॉडी आपस में क्या करेंगे? ऐसे कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड करने के बाद बीच में ये जो कहीं जहां पर ये कोलाइड करेंगे तो छोटी वाली बॉडी से उसकी हमें डिस्टेंस को बताना है। तो सपोज करो कि यहां पर मैंने इसे मान लिया
कि ये यहां से छोटी वाली बॉडी से अगर ये कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने पर इनका जो बाहरी हिस्सा है वो कोलाइड करेगा इनका बाहरी हिस्सा। तो मुझे जो डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, इसकी जो डिस्टेंस मुझे माननी पड़ेगी, कहां से माननी पड़ेगी, इसके बाहर से ही मुझे माननी पड़ेगी। ये मैंने मान लिया ये एक्स डिस्टेंस छोटे वाले से। क्लियर है? अब क्या करना है कि ये छोटे वाले से मैंने एक्स डिस्टेंस यहां पर माना, तो अब पूरी जो यहां से सेंटर से अगर देखा जाए तो कितनी डिस्टेंस है, ये 12r है। क्लियर? तो 2r तो ये वाला कम कर दो, ये वाला जो 2r है इस 2r को हम क्या कर देंगे, यहां पर इधर से कम करेंगे और r को इधर से कम करेंगे। तो 12r का कितना बचा, यहां से यहां तक कितना बचा, यहां से कितना बचा 9r। ये 9r डिस्टेंस बची यहां से यहां तक। क्लियर? ये 9r डिस्टेंस बची हमारी यहां पर। अब 9r डिस्टेंस बची है और ये हमने जो मानी है वो x है, तो बाकी कितनी बची, ये बची यहां पर हमारी 9r माइनस x। ये हमारी यहां पर ये डिस्टेंस ये इतनी यहां पर इतनी बची। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को, ये दिखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने पर के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हम उसे इमेजिन करें और इमेजिन करके उसे हम बना ले, ड्रॉ कर ले। तो जैसे ही हम उसे ड्रॉ करेंगे तो हमारा आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगाने के बाद हम उसे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। अब हमने ये देखा कि यहां से हमने डिस्टेंस मानी x जो हमें निकालनी है, और यहां से यहां तक की कितनी रहेगी, 9r माइनस x रहेगी। अब यहां पर ये टू बॉडी सिस्टम है। टू बॉडी सिस्टम में यहां पर क्या है, एक बहुत ही फिजिक्स का बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। और वो जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो क्या लगेगा यहां पर, कि जितनी ये जो डिस्टेंस है, ये जो सेंटर ऑफ मास की जितनी डिस्टेंस होती है ये वाली, ये उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, इसे भी देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए, मैंने एग्जांपल भी ऐसे ही ले रखे हैं। ये देखिए यहां पर क्या है, ये मास यहां पर ज्यादा है और यहां पर कुछ भी मास नहीं है, मतलब बहुत कम मास है। अगर मैं सपोज करो कि यहां पर इसे भी यहां पर लगा दूं और मैं इसे बैलेंस करूं, तो अगर मैं इसे बैलेंस करूंगा तो ज्यादा जो मास है, ये वाली जो डिस्टेंस आप देखेंगे, ये डिस्टेंस कम है बैलेंस पॉइंट से, तो यही इसका सेंटर ऑफ मास है। इससे इसकी जो डिस्टेंस है ये वाली क्या है, कम है। तो जहां पर मास ज्यादा है उधर से सेंटर ऑफ मास से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो ये जो r है, बीच की जो डिस्टेंस है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/m के, जो मास है। क्लियर? अगर ये एक कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। देखिए अगर r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के, जैसा कि अभी हमने देखा है, तो हम इसे कैसे करेंगे, यहां पर r1, ये अगर इसे r2/r1 इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, m1/m2। टू बॉडी के लिए लिख लिया हमने इसे। अब सिंपली करना क्या है, m1/r1 इज इक्वल टू m2/r2, ये कर दिया। अब सिंपली हमें क्या मालूम है, यहां पर क्या मालूम है, यहां पर हमें मालूम है दोनों के मास और दोनों की जो डिस्टेंस है, किससे, यहां पर बैलेंस पॉइंट से।
जो डिस्टेंस है उसे हमने यहाँ पर, वो हमें पता है, एक x है और दूसरी 9r माइनस x है, ठीक है, और एक का मास m है, दूसरे का मास 5m है। तो सिंपली हमें क्या रखना है, यहाँ पर रख देंगे। तो m की जगह पहले के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, और इसकी जो डिस्टेंस है सिंपली कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरे के लिए कितना है, मास हमारा 5m है और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी इसकी, 9r माइनस x, ये हो गया। अब इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, बस हो जाएगा। यहां से mx हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 5 या देखा जाए तो m से तो दोनों तरफ m हमारा पहले ही यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा 5 और ये 9r माइनस x, और x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 45r माइनस 5x, कितना हो गया। अब 5x इधर जाके कितना हो जाएगा, 5x और x 6x हो जाएंगे, तो 6x इज इक्वल टू 45r, ये हो गया। तो x कितना हो जाएगा, x हमें निकालना था, x इज इक्वल टू 45r अपॉन 6। अगर इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, लगभग लगभग ये आ जाएगा यहाँ पर 7.5r, ये आ गया। अब अगर इसे हमें यहां पर, ये तो वैल्यू आ गई, इससे हमें मतलब नहीं, ये तो कैलकुलेशन होकर आराम से आ जाती है। हमें जो मतलब है किस चीज से है, कि अगर बिना देखे, अगर कोई हमसे कहे कि भाई इसकी वैल्यू बताओ, इस क्वेश्चन की, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया और हमें बोल दिया कि बिना देखे इसकी वैल्यू बताओ, तो कैसे बताएंगे। इसके जो ऑप्शंस दिए गए थे, वो ऑप्शन दिए गए थे यहां पर, ऑप्शन दिए गए थे 1. ए ऑप्शन था इसका यहां पर 1.5r, बी ऑप्शन था यहां पर 4.5r, सी ऑप्शन था यहां पर 7.5r और डी ऑप्शन था यहां पर 2.5r। क्लियर। अब देखिए इसका ही यूज करते हैं कि यहां पर ये जो मास जितना हमारा ज्यादा होगा, उसकी ये जो डिस्टेंस है अगर देखा जाए कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये कम होगी। तो इसको अगर देखा जाए तो हमारा अगर 5m का अगर मास है हमारा, ये हमारा 5m का मास है, क्लियर। ये 5m का अगर हमारा मास है ये वाला, तो इसकी जो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, उतनी ही कम होगी, और ये वाला अगर कम है तो उसकी ये वाली डिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी क्या होगी, ये ज्यादा होगी। अगर दोनों सपोज करो कि बराबर होते मास, ये वाला भी मास m होता और ये वाला भी मास m होता, तो सिंपली हम कह देते, और इसकी भी रेडियस r होती और इसकी भी रेडियस r होती, तो ये कहां पर लाई करता, ये कहां पर लाई करता, दोनों के बीच में लाई करता, दोनों के बीच में लाई करता, मतलब 9r के बीच में, मतलब यहां पर 4.5r पर ये लाई करता, अगर ये दोनों बराबर होते। लेकिन ये वाला छोटा है, तो 4.5r से जो डिस्टेंस होगी ये वाली वो ज्यादा ही होगी, 4.5r से ज्यादा ही होगी। तो अगर पहला आंसर देखा जाए तो 1.5r ये वाला नहीं होगा, दूसरा देखा जाए 4.5r वो जब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, डी देखा जाए 2.5r ये भी क्या है, कम है। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा
कौन सा 7.5 आवर, जो 4.5 आवर से ज्यादा है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देखा कि किस तरह से अगर हम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो सीधे सीधे हम आंसर का पता लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।